Welcome back to the show, everyone. Thanks for joining us today. प्राइवेट एमबीबीएस और उसकी लाखों की फीस। अगर ये सवाल किसी के भी मन में है और इसे लेकर थोड़ी परेशानी है तो चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ये सवाल ये तो हर उस स्टूडेंट के मन में आता है जो नीट की तैयारी कर रहा है ना? और सच कहें तो ये पूरा एडमिशन का चक्कर होता ही बहुत तनाव भरा है। 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये वो रकम है जो कई परिवारों के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है। पर घबराने की बात नहीं है, आज हम इसी का एक स्मार्ट तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर देश में वो कौन से राज्य हैं जहां सबसे किफायती प्राइवेट मेडिकल सीटें मिल सकती हैं? चलिए देखते हैं। तो ये हैं वो 6 खास राज्य: केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। इन्हीं राज्यों में सबसे अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केरल की। अपनी कम फीस की वजह से ना ये स्टूडेंट्स की टॉप लिस्ट में रहता है, लेकिन एक पेंच है, कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है यहाँ। जरा इन नंबर्स को देखिए। केरला की फीस बाकी भारत में सबसे कम में से एक है, 6.5 लाख से 9 लाख रुपए सालाना। पर इस कम फीस का फायदा उठाने के लिए रैंक भी उतनी ही तगड़ी चाहिए, 15,000 से 63,000 के बीच। अच्छा, केरल के बाद अब नजर डालते हैं कर्नाटक और छत्तीसगढ़ पर। ये 2 राज्य ऐसे हैं ना जो फीस और एडमिशन की मुश्किल के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो यहाँ देखिए फर्क साफ है। कर्नाटक में फीस थोड़ी ज्यादा है, मतलब 7.5 से 10 लाख के बीच, लेकिन कट ऑफ रैंक 1 से 2 लाख तक चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जिनकी रैंक 1 लाख से ऊपर है। चलिए अब उन विकल्पों पर आते हैं जहां बजट थोड़ा ज्यादा लगता है या फिर रैंक प्रोफाइल कुछ अलग है। ये 3 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। यहाँ एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 2 लाख के आसपास की रैंक पर भी एडमिशन का चांस बन सकता है। हाँ, बस बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बिहार का मामला अलग है, वहाँ एडमिशन के लिए एक टॉप रैंक की ही जरूरत पड़ेगी। ये सब तो ठीक है, पर अप्लाई कब करना है, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि डॉक्टर बनने के सफर में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। तो जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है। कुछ फॉर्म्स जैसे केरल का केएम वो नीट के एग्जाम से भी महीनों पहले जनवरी-फरवरी में ही आ जाता है। वहीं कर्नाटक का मार्च-अप्रैल में और बाकी के फॉर्म्स नीट के रिजल्ट के बाद खुलते हैं। ये तारीखें किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने राज्य देख लिए, फीस देख ली और टाइमलाइन भी समझ ली। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं, मतलब लागत और रैंक का पूरा विश्लेषण करते हैं ताकि एक स्मार्ट फैसला लिया जा सके। तो देखिए, सीधा सा हिसाब है। अगर फीस कम चाहिए तो रैंक बहुत अच्छी लानी होगी, जैसा केरल और बिहार में होता है। यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है। और दूसरी तरफ अगर रैंक थोड़ी पीछे है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ज्यादा फीस देकर सीट मिल सकती है। मतलब यहाँ रैंक में थोड़ी ढील मिल जाती है। ये चार्ट भी वही कहानी बता रहा है। फीस के मामले में सबसे किफायती है केरल, उसके ठीक बाद आते हैं कर्नाटक और छत्तीसगढ़। ये तीनों सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं। अच्छा, अभी तक हम प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहे थे, लेकिन क्या एक और रास्ता है? शायद इससे भी बेहतर रास्ता। चलिए अब 1 मिनट के लिए अपना नजरिया बदलते हैं। प्राइवेट सीट के पीछे भागने के बजाय क्यों ना सरकारी सीट को ही अपना लक्ष्य बनाया जाए। और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, सरकारी एमबीबीएस सीट पाना कोई नामुमकिन काम नहीं है। अगर इसे अभी हासिल कर लिया तो बाद में हर साल 10-15 लाख रुपए खर्च करने से बच सकते हैं। ये कहीं ज्यादा सस्ता और बेहतर सौदा है। तो फिर सवाल ये है कि इसका हल क्या है? जवाब बहुत ही सीधा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिंपल हो लेकिन जिसका असर बहुत ज्यादा हो। ये रही एक सीधी साधी 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी। पहला, 1 शॉर्ट वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के कीजिए। दूसरा, चैप्टर वाइज पिछले सालों के सवाल यानी PYQs हल करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तीसरा, उन 25 सबसे जरूरी टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जिनसे सवाल आते ही आते हैं। और आखिर में मिक्स्ड PYQ सेट्स लगाकर अपनी स्पीड और नॉलेज को टेस्ट कीजिए। बस कुछ महीने की फोकस्ड पढ़ाई और सरकारी सीट पक्की हो सकती है।
तो अब आखिरी चुनाव, एक महंगी प्राइवेट सीट और उसके खर्चों का बोझ, या फिर एक स्मार्ट स्टडी प्लान जिससे एक बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। ये फैसला अब हर स्टूडेंट को खुद करना है।